कह रहा और कैसे करेंगे, जैसे पक्षी का संबंध, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। पक्षी का संबंध लिखा है दोस्तों पंख, तो उसी प्रकार से मछली का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या रहस्य है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पक्षी का संबंध लिखा है पंख, तो पक्षी जो उड़ता है यानी आसमान में जो उड़ता है वो किसके सहारे उड़ते हैं, तो पंख के सहारे उड़ते हैं। उसी प्रकार से मछली जो जल में तैरती है दोस्तों, तो किसके सहारे तैरती है, तो मिनी पंख हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों कई बार रिपीट कर चुका है, इसलिए आप समझ लीजिए कि यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट का गलफड़ा हो जाता है जो सरासर गलत हो जाएगा। कि पक्षी का संबंध लिखा है पंख, तो पक्षी को आकाश में उड़ने के लिए पंख की आवश्यकता होता है, उसी प्रकार से मछली को जल में तैरने के लिए मिनी पंख की आवश्यकता होता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आपने देखा होगा कि इस तरीके से जैसे हम लोगों का यहाँ पर मछली रहता है, तो यहाँ पर इस तरीके से उसका क्या रहता है दोस्तों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनी पंख कहा जाता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंधों को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी। जैसे 21 का संबंध लिखा है 36, तो उसी प्रकार से 13 का संबंध क्या होगा। तो देखिए आपको बता दो उसने कैसे लिखा होगा। इस 21 को जो है यहाँ से अगर उसने 36 पे जाने के लिए क्या जोड़ा है या क्या घटा है, इस तरीके से आपको सोचना होता है। उसी प्रकार से देखिए 13 में हम लोग ऐसा क्या कर दें जो कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ जाएगा। देखिए एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका कि 21 में अगर हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ जो 21 देख रहे हैं दोस्तों, 21 गुना क्या कर दिया जाए, 2 कर दिया जाए तो 42 हो जाएगा। और 42 में आप 6 घटा देंगे तो 42 यहाँ पर लिख देते हैं, यानी 42 माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे दोस्तों, 36 आ जाएगा। देखिए ना 42 में जैसे 21 दूना 42, 42 में 6 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो वही लॉजिक आपको, जो लॉजिक इसमें लगाए वही लॉजिक यहाँ पर लगाना है। यानी 13 में क्या कर देना है दोस्तों, गुना 2 कर देना है, अब माइनस 6 कर देना है। तो 13 दूना क्या हो जाएंगे, 26 हो जाएगा, अब माइनस 6 कर देंगे तो आपका कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों, 20 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 36 कैसे लिखा था, बस लॉजिक समझना है कि 21 में गुना 2 कर दिया और माइनस 6 घटा दिया, उसी प्रकार से 13 में गुना 2 कर देंगे और माइनस 6 घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे और क्या लॉजिक है और किस तरीके से उसने सॉल्व किया है। तो यहां पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, ब्लड रिलेशन का दिया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूनम विराट से किस प्रकार संबंधित है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि पूनम जो है विराट से किस प्रकार संबंधित। यहां से चालू किया है, यदि वह उसे जो है, यानी कह रहा है कि यदि वह उसे अपनी माँ के पिता के एकमात्र क्या बताता है दोस्तों, बहू बताता है। तो ठीक है, यानी बहू बताएगा कौन, तो इसका अर्थ है कि पूनम यानी विराट बता रहा है, तो इस जगह से हम लोग ले लेते हैं विराट। बहू बता रहे हैं यानी पूनम को, तो ये हो गया हम लोगों का विराट। कह रहा है कि पूनम विराट से किस, यदि वह उसे अपनी माँ, तो इसको अपनी माँ कर लेते हैं। विराट का क्या है दोस्तों, माँ है, तो माँ कह रहा है कि अपनी माँ के, देखिए विराट अपनी माँ, करे कि विराट अपनी माँ के पिता की एकमात्र यानी पुत्र, यानी एकमात्र क्या दोस्तों यहाँ पर लिखा है अपनी माँ और माँ के, देखिए किस तरीके से घुमाया सवाल को, यानी वह अपनी माँ, तो इसकी माँ कर लिए, माँ के क्या दोस्तों, पिता। तो माँ का अगर हम लोग पिता कर देते हैं, यहाँ पर देखिए माँ के क्या हो जाएंगे दोस्तों, पिता की एकमात्र पुत्री, यानी एकमात्र पुत्री, तो एकमात्र पुत्री तो खुद यही हो गया, यानी पुत्री की, एकमात्र पुत्री की क्या दोस्तों, बहू, यानी इसकी क्या है, यानी ये हो गया हम लोगों का पुत्री, इसकी क्या है दोस्तों, बहू। तो कौन है, तो पूनम क्या हो जाएंगे, बहू हो जाएगा। यही पूनम क्या हो जाएंगे दोस्तों, बहू हो जाएगा। तो देखिए लाइन को अगर आप समझना चाहते हैं कि पूनम विराट से किस प्रकार संबंधित, यदि वह उसे अपनी माँ, यानी विराट जो है अपनी माँ के पिता, तो माँ के क्या दोस्तों, पिता की एकमात्र पुत्री, तो एकमात्र पुत्री की बहू, यानी खुद यही इसकी माँ क्या हो रहा है दोस्तों, पुत्री हो रहा है, तो इसी की एकमात्र क्या है दोस्तों, बहू, यानी पूनम क्या हो जा रही है, बहू हो जा रही है। तो अब पूछा है कि पूनम विराट से किस प्रकार संबंधित है, तो पूनम विराट का कौन हो जाएगा दोस्तों, यानी पत्नी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप अच्छे से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझ पाएंगे। कि यहाँ पर लिखा है पूनम विराट से किस प्रकार संबंधित, यहां तक ले लिए, यदि वह उसे अपनी माँ, तो अगर हमने इस जगह पर विराट लिख देते हैं, ये विराट हो गया, तो उसकी क्या कर लेते हैं, माँ।
तो कह रहा है कि यदि वह उसे अपनी माँ के पिता, यानी माँ के क्या है दोस्तों, पिता है, तो माँ के पिता की एकमात्र पुत्री, तो माँ के पिता की एकमात्र पुत्री तो खुद यही हो गया, यानी इसकी क्या होगी दोस्तों, माँ, पुत्री की एकमात्र बहू, यानी इस पुत्री यानी इसकी माँ की क्या दोस्तों, एकमात्र बहू, तो एकमात्र बहू यानी कि हम लोगों का क्या हो रहा है, पूनम हो जा रहा है। तो इस जगह पर हमने क्या कर देंगे, पूनम को लिख देंगे, ये हो गया हम लोगों का पूनम हो गया। तो विराट क्या पूछा है कि पूनम जो है विराट से, जहां से लगा रहेगा वहीं से देखना है, यानी पूनम जो है हम लोगों का विराट से, इससे पूछा है तो से यानी विराट से इसका ही कौन लगेगा, पत्नी लगेगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट सवाल था, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पा रहे हैं और अलग अलग आंसर करने लगते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया है, तो एक बार जरूर ट्राई करेंगे, जैसे टीचर का दिया गया और स्टूडेंट का आपसे पूछा गया। तो चलिए देख लीजिए, ये हो गया हम लोगों के सामने, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, टीचर लिख देंगे। टीचर का संबंध क्या क्या दिया है, देखिए यहाँ पर लिखा है यू, उसके बाद लिखा है दोस्तों डी, उसी प्रकार से बी, फिर लिखा हुआ उसने बी, उसी प्रकार से देखा जाए तो आई, फिर लिखा हम लोगों के सामने डी और एस। तो आपसे पूछा स्टूडेंट का, तो इस जगह पर लिख देते हैं, यहाँ पर हो गया हम लोगों के सामने डी, और आगे बढ़ेंगे तो ई, यहाँ पर हो गया एन, और क्या आ जाएंगे दोस्तों टी। तो इसका कोड निकालना है, लेकिन आपको देखते हैं आंसर हो जाएगा कि क्या उसने किया कि टी से यदि यू पे जाएंगे तो क्या करना होगा, यानी +1 कर देना होगा, -1 कर देना होगा, +1 कर देना होगा, -1 कर देना होगा, +1 कर देना, -1 अब +1। तो वही काम इसमें करना है, +1 -1, इसी तरीके से आपका क्या चल जाएगा दोस्तों, पूरा का पूरा पैटर्न बन जाएगा। तो चलिए अब हम कर देते हैं, देखिएगा ध्यान से, यानी सबसे पहले उसने टी में अगर +1 कर दें और इसमें -1 कर दें, इसमें क्या कर दें दोस्तों, +1 कर दें, इसमें हम लोग -1 कर दें, इसमें आप +1 कर दें, इसमें क्या कर दें, -1 कर दें, इसमें +1 कर दें। तो यही काम इसमें भी करना है, शुरू वाला में आपका +1 होगा, इसमें आपका -1 होगा, इसमें क्या हो जाएंगे दोस्तों, +1 हो जाएगा, इसमें -1 हो जाएगा, इसमें +1 हो जाएगा, और इधर ऐसे चेंज कर देते हैं, यानी +1 के बाद यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, -1 हो जाएगा। इस जगह पर आपको क्या लिखना है, -1, इधर +2 करना है, इस जगह पर क्या हो जाएंगे, +2 हो जाएगा। तो ठीक है, तो एस में जैसे 1 लीटर कर देंगे तो आपका टी हो जाएगा। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि यहाँ जो आएगा हम लोगों के सामने क्या आएगा दोस्तों, टी आएगा, ठीक है। और टी में 1 लीटर घटेगा तो एस आएगा, तो देखते ही आंसर हो जाएगा। यू में 1 लीटर कर देंगे तो क्या आ जाएंगे दोस्तों, भी हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने सी हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने एफ हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएंगे दोस्तों, एम हो जाएगा, और यहाँ पर जैसे ही इसमें +1 करना है, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, +1, तो इधर क्या आ जाएंगे दोस्तों, यू आ जाएगा। तो देख लीजिए कि इसमें मिला टी और एस से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आए तो कैसे करेंगे और क्या लॉजिक है और किस तरीके से आंसर हुआ है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कई बार यानी वेन आरेख वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं कि कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित संबंध को सही ढंग से दर्शाता है, शिखर है, बादल है, पर्वत है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए। तो देखिए आपको बताते हैं, यानी हम लोगों के सामने अगर ये जो शिखर है, यहाँ पर लिख देते हैं, ये जो हम लोगों के सामने क्या हो गया दोस्तों, शिखर। तो ये हुआ शिखर, शिखर किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो शिखर जो है पर्वत के अंतर्गत में आ जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर पर्वत हो जाएगा, तो इसके जस्ट अंदर में आपका ये वाला आ जाएगा। और बादल क्या हो जाएंगे दोस्तों, अलग हो जाएगा, तो इस जगह पर आपको क्या लिख देना है, बादल लिख देना। बादल का डायग्राम क्या बन जाएगा, अलग बन जाएगा। तो इस तरीके का आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए, यानी शिखर जो है वो पर्वत के अंदर में आएंगे, शिखर क्या आएंगे, पर्वत के अंदर में आएंगे, और बादल क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह है दोस्तों, हम लोगों के सामने एक श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है, और देखिए किस किस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बी, फिर लिखा हुआ है डी, आगे बढ़ा जाए तो सी, और क्या लिखा है दोस्तों, ए कोमा। उसी प्रकार से आगे देखा जाए तो एफ है, हम लोगों के सामने एच है, फिर लिखा हुआ है जी लिखा है, और क्या लिखा है, ई लिखा है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है जे, और एल लिखा है, फिर के लिखा, और क्या लिखा है, आई लिखा, और इस जगह पर क्वेश्चन मार्क। तो आराम से आप एक एक लेटर को चेक करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, बी से यदि एफ पे जाएंगे तो कितना लेटर का वृद्धि क्या है, तो +4। उसी प्रकार से यहाँ से चलेंगे, यहाँ पर तो प्लस क्या क्या दोस्तों, उसने 4 किया है, यानी कि सब में +4 करना है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर प्लस क्या कर देंगे हम लोग, 4 कर देंगे।
तो क्या आ जाएंगे हम लोगों के सामने n हो जाएगा। तो जैसे ही इतना ही चेक करेंगे और देखेंगे क्या ये n से स्टार्ट हो रहा है, ये n से स्टार्ट हो रहा है, ये n से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर देखते हैं, आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। तो ऐसे करना है एग्जाम को निकालते हुए। आप एग्जाम को अगर निकालना है तो आपको सावधानी थोड़ा सा बरतना है कि किस तरीके से हम लोगों का चल रहा है। उसी प्रकार से देखिए डी से चलेंगे एच में, तो यहाँ भी हम लोगों के सामने प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों, 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से इससे चलेंगे इस पे, तो यहाँ पर भी प्लस क्या क्या उसने 4 किया हुआ है। उसी प्रकार से एल में जैसे ही आप क्या कर देंगे दोस्तों, +4 कर देंगे, तो आपका इस जगह पर क्या करेंगे, +4 कर देंगे, तो एल में करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो एन और पी, तो आप पूरा सब में आप कर सकते हैं, एक एक टू लेकर आप चेक कर सकते हैं, आपका आंसर निकल जाएगा। यदि सी से यदि आप हम जी में जाएंगे तो प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों, 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से इससे इस पे चलेंगे तो आपका +4 हो जाएगा, और इससे आगे बढ़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो के में जैसे कर देंगे तो वो आप एक लेटर को चेक कर सकते हैं, आपका आंसर क्या निकल जाएगा, सी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है कि कौन करे कि उक्त क्रम में कौन सा विकल्प अगली आकृति होगी। ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है ना, वहां पर ए बी सी डी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए दोस्तों एक बार ट्राई करके देख लीजिए कि कैसे पैटर्न को हम लोग चलाएंगे यहाँ पर श्रृंखला को बनाने के लिए। तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर क्या होता है, एकांतर, यानी कि हम लोगों का क्या लिख सकते हैं दोस्तों, एकांतर। क्या लिखेंगे, एकांतर श्रृंखला। एकांतर क्या हो जाएंगे, श्रृंखला। इस जगह पर हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, एकांतर श्रृंखला। तो देखिए एकांतर श्रृंखला क्या हो जाएगा, यानी इसका संबंध आप क्या देंगे दोस्तों, ये वाला देंगे, और इसका संबंध क्या देंगे, ये वाला। ये होता है एकांतर, यानी एक छोड़कर एक चलेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखिए यही वाला को क्या क्या उसने इस तरीके से यहाँ पर आकृति में क्या क्या उसने चेंज किया। अगर आप देखेंगे ना तो ये आकृति यहाँ पर अलग कर दे रहा है, यहाँ पर देखिए किस तरीके से उसने किया है। तो उसी तरीके से जो हम लोगों का अगला वाला जो आएगा तो फिगर तो वही रहेगा, यानी यहाँ से यहाँ पर, और इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके का हो जाएगा, और इसमें इस तरीके से, और यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए ऐसा करने वाला ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी एकांतर श्रृंखला चला है, बस थोड़ा सा पैटर्न को उसने क्या किया है, चेंज किया। जहां एरो का निशान है तो वहां पर यानी काला वाला भाग दे रहा है, इस तरीके से क्या कर रहा है हम लोगों का, फिगर में थोड़ा सा चेंज कर रहा है। तो वही करना है, बस एक दूसरे को देखना है कि किस तरीके से सीरीज चलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये वाला आकृति का आंसर क्या होगा, ए सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने दी गई आकृति में अन्य से भिन्न आकृति का चयन करें। इसमें क्या पूछा है, भिन्न। भिन्न का मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि 4 में से 3 क्या है दोस्तों, समान है। इसमें एक आकृति अलग रहेगा, बाकी सब समान रहेगा। तो देखिए आपको दिखाएंगे ना, जैसे देखिए यहाँ से इस तरीके से टच कर रहा है, इसी तरह से इसी प्रकार से यहाँ पर इसमें टच कर रहा है, इधर से इसमें देखिए ये वाला इधर से टच कर रहा है, ये वाला। लेकिन आप इसमें देखेंगे डी वाला में, तो डी वाला में जैसे ही आप ऊपर की आकृति को देखेंगे तो देखिए यहाँ पर कैसा दिया है। आप क्या देखेंगे दोस्तों, ऊपर की आकृति देखिए इस तरीके से इधर लाके नीचे नहीं किया, बस तो यही वाला क्या हो जाएगा हम लोगों का, भिन्न हो जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, आपको देखने से पता चल जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी सभी समान आकृति है, यानी एक जैसा आकृति दिया गया है, लेकिन हम लोगों का डी में ऐसा नहीं है, इस वजह से डी वाला क्या होगा, भिन्न होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया कह रहा है कि नानू और नीनू सुबह सुबह एक दूसरे के विपरीत में साइकिल यात्रा पर निकलते हैं। नानू क्या है हम लोगों का, पूर्व दिशा में। तो सबसे पहले एक बात आपको क्लियर करना होगा कि पूरब हम लोगों के सामने यहाँ पर लेना, ये होता है पूर्व इस साइड में, और जस्ट इसके अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है। और जस्ट इसके ऊपर में थोड़ा सा क्या करना है, इस जगह पर आपको उत्तर रखना है, और जस्ट नीचे आपको क्या कर देना है, दक्षिण कर देना है। यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, दक्षिण हो जाएगा। अब इसमें डायरेक्शन भी देंगे, ऐसा नहीं कि ये हो गया हम लोगों का उत्तर, तो इधर उत्तर हो गया, ये हो गया, और ये हो गया हम लोगों का पूरब, और क्या हो गया दोस्तों, पश्चिम हो गया। अब देखिए इसी पे हम लोग करेंगे, देखिए कैसे कैसे वो चला है, और आपका आंसर निकल जाएगा। करा कि नानू और नीनू सुबह सुबह एक दूसरे के विपरीत दिशा में। नानू क्या कर रहा है कि नानू जो है सूर्य की ओर चल रहा है। तो नानू अब की बात किया जाए तो नानू को किस जगह लेना होगा, यानी पूर्व की ओर जा रहा है, तो नानू हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा, इस जगह पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, नानू हो जाएगा। ये हो गया हम लोगों का नानू, यानी यहाँ पर पूर्व की ओर जा रहा है, तो उसने क्लियर किया है कि इस जगह पर नानू। तो अपोजिट यानी एक दूसरे में सुबह सुबह जा रहा है, उसने क्या लिखा है, एक दूसरे सुबह सुबह एक विपरीत में। तो नानू यहाँ पर हो गया, उसने लिखा है नानू सूर्य की ओर है, तो नीनू क्या हो जाएंगे दोस्तों, इस जगह पर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएंगे हम लोगों का, नीनू हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट में। अब देखिए उसने क्या कहा, ये हो गया नानू, इधर हो गया नीनू। अब दोनों चल रहा है, एक इधर चल रहा है यानी कि पूर्व की ओर बढ़ रहा है, एक हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, दोनों हो गया यानी इस तरीके से।
इतना करने के बाद लिखा है कि कुछ समय के बाद जो है नानू बाईं ओर मुड़ता है। तो नानू अगर बाईं ओर मुड़ रहा है तो नानू बाईं ओर किधर मुड़ेगा दोस्तों, ई साइड में नानू मुड़ जाएगा। ये हो गया इसका बायां साइड, ठीक है। उसी तरीके से नानू कुछ समय के बाद बाईं मुड़ता है और नीनू दाईं ओर मुड़ता है। अब नीनू किधर मुड़ रहा है दोस्तों, दाईं ओर, तो दाईं ओर मुड़ेगा यानी ई साइड मुड़ रहा है। नीनू किधर मुड़ रहा है दोस्तों, ई साइड में मुड़ रहा है। तो दोनों साइड यानी कि ये उधर वो क्या बोला था कि वो जो है बाएं साइड में मुड़ता है। तो नीनू देखिए अगर पूरब जा रहे हैं तो बायां ई साइड में होगा, और नीनू आ रहा है तो यानी बायां किधर होता है दोस्तों, ई साइड में। अगर पूरब जा रहे हैं तो बायां आपका यहाँ पर होगा यानी ई साइड में पूरब की ओर, और ई साइड में आपका क्या होता है दायां। लेकिन जब अपोजिट यानी पश्चिम में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दायां वाला ऊपर हो जाएगा और बायां वाला नीचे हो जाएगा। तो इस बात को आप देखिए ना, एरो के निशान पे आप चलिए कि इधर चलना है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ सर ये बाईं ओर मुड़ा है। तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो हो गया, दोनों एक दूसरे से समांतर में जा रहे थे करवे दोनों। तो इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने उत्तर दिशा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी एक इधर चल रहा है तो एक हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, ई साइड में चल रहा है, यहाँ इस तरीके से चल रहा है। और इधर आपका क्लियर है कि यहाँ पर हम लोगों के सामने नानू दिया गया है और इधर क्या दिया हम लोगों के सामने, नीनू दिया गया। तो इस बात को आप समझने का प्रयास करेंगे, इधर नानू है तो इधर क्या हो जाएगा, नीनू। एक हम लोगों का ई साइड में चला और एक क्या हो जा रहे हैं, इस साइड में चला, दोनों समानांतर में चल रहे हैं। तो वो किस दिशा में जा रहे हैं, उत्तर दिशा में जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 10वां नंबर दिया गया है, यानी एक आकृति दिया है, नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन करें और उस आकृति का चयन करें जो तीसरे आकृति से उसी तरीके से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा आकृति पहले से। यानी कहने का मतलब इस आकृति का संबंध इस तरीके से दिया है तो इसका संबंध क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे और क्या लॉजिक लगाएं। तो आप एक बात अगर गौर करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये वाला जो हम लोगों का, देखिए ये वाला को बढ़ाकर यहाँ पर क्या किया दोस्तों, इस साइड में किया है। तो यानी कहने का अगर बात किया जाए तो हम लोगों का 90 डिग्री यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, 90 डिग्री घड़ी के सुई की विपरीत दिशा। 90 डिग्री घड़ी के, यहाँ पर लिख देते हैं घड़ी के सुई, इस जगह पर क्या हो जाएंगे, सुई के विपरीत दिशा। यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों विपरीत दिशा, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, विपरीत दिशा में। तो घड़ी की सुई देखिए जिधर सुई, यानी कि ये जो फिगर चल रहा है हम लोगों के सीरीज, तो उस समझ गए कि सीरीज इस तरीके से चला है, या कि ये वाला गोला को यहाँ किया और ये वाला फिगर को देखिए इस जगह पर कर दिया, यहाँ से फिगर क्या किया, इधर किया। तो उसी तरीके से जब इसमें यहाँ किया है तो आगे वाला में जो हम लोगों का फिगर बनेगा ना, तो ये वाला स्टार कहाँ चल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा, इस जगह पर हम लोगों का स्टार आएगा, यानी इस जगह परिवर्तित हो जाएगा। 90 डिग्री अगर कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो फिगर बनेगा यानी एक वर्ग जो बना हुआ है, इस तरीके से आपका वर्ग बना है। तो इसमें जैसे यहाँ से हमने ऐसे कर देते हैं और यहाँ पर कर देते हैं, तो ये वाला किधर हो जाएगा दोस्तों, ये वाला हम लोगों का पैंट इधर हो जाएगा और ये वाला में पैंट क्या हो जाएगा दोस्तों, इस साइड में हो जाएगा। तो देखिए ऐसा करने वाला कौन सा आकृति है, तो ऑप्शन नंबर बी को देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कौन सा सही आएगा, इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इस बात को आप ध्यान में रखिए कि 90 डिग्री घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चलना है। तो विपरीत यानी घड़ी तो चलता है इस साइड से, इस तरीके से घड़ी चलता है, लेकिन आपको चलना है क्या, उसके जस्ट अपोजिट ई साइड में चलना है घड़ी के। तो वही के देखिए यहाँ पर गोला था तो ये वाला यहाँ आ गया, इसी प्रकार से ये वाला फिगर को आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट का आंसर अलग अलग आते हैं जो सरासर गलत होगा, क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है और हम जो आंसर दिया है वही आपको बता रहे हैं। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो इसको आप कैसे करेंगे, लॉजिक आपको बताते हैं। कथन और निष्कर्ष वाले तो बराबर रिपीट कर दे रहता है। सभी बड़ई जो है कर्मचारी है, तो इस जगह पर हम लोग लिखते हैं बड़ई। ये हो गया हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे, बड़ई, ठीक है। सभी बड़ई जो है हम लोगों का क्या है, कर्मचारी, ये हो जाएंगे दोस्तों कर्मचारी, यानी कि सभी बड़ाई के हिस्से को आपको क्या कर देना है, कर्मचारी कर देना। अब लिखा सभी कर्मचारी क्या है, मेहनती है, तो लिख देते हैं यानी सभी कर्मचारी मेहनती है। ये हो गया हम लोगों का मेहनती, यानी इसको इस तरीके से आप डायग्राम बना देंगे। अब चलते हैं निष्कर्ष में। कह रहा है कि सभी मेहनती व्यक्ति जो है कर्मचारी, क्या सबटो मेहनती व्यक्ति जो है हम लोगों का कर्मचारी में जा पाएगा। सबसे बड़ा गोला मेहनती का है, वो कर्मचारी के अंदर में कैसे जाएगा, कर्मचारी का गोला तो छोटा हो जा रहा है तो उसमें नहीं जा पाएगा, ये बात उसका डायरेक्ट गलत हो जाएगा। फिर लिखा सभी बड़ाई मेहनती, हाँ तो सभी बड़ाई, देखिए जितना भी बड़ाई का हिस्सा है दोस्तों वो मेहनती के अंदर में है, सारा बड़ाई क्या हो जाएंगे दोस्तों, मेहनत, यानी जितना भी बढ़ाई है वो मेहनती के अंदर में है। तो ये बात बिल्कुल सही कर रहा है। तो केवल निष्कर्ष 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है।
अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने कई बार इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक रिपीट कर चुका है अलग अलग एग्जाम में। जैसे प्लस को उसने क्या लिखा है कि प्लस का अर्थ लिखा है गुना, ठीक है। गुना का अर्थ उसने क्या लिखा है, तो गुना की जगह आपको इस तरीके से सिंबल पहले कर लेना। गुना का अर्थ क्या लिखा है, भाग। भाग का अर्थ क्या लिखा है, माइनस, यानी भाग की जगह आपको क्या लिखना है, माइनस। और माइनस का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, प्लस लिखा हुआ है। माइनस की जगह क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा है। तो देखिए अब कैसे करेंगे, यहाँ पर हो गया 15, तो 15 कर दिए। लिखा है प्लस, तो प्लस की जगह पर उसने गुना लेने के लिए कहा है, गुना। और गुना की जगह उसने भाग लेने के लिए कहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, भाग। और ये हो गया 16, और फिर लिखा हुआ है भाग, तो भाग की जगह माइनस, और इस जगह पर क्या कर देंगे दोस्तों, 15 कर देंगे। और इसी के बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क आएगा। तो सॉल्व कर देते हैं। पहले काम किसका होगा, भाग का काम होगा। तो यहाँ पर 15 और गुना का गुना, 16 में 16 से भाग देंगे 1 हो जाएगा। और इस जगह पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, 15 का 15 हो जाएगा। अरे 16 में 16 से आप भाग दीजिए तो एक बार में कट जाएगा, इसीलिए यहाँ पर 1 लिखे तो हो गया। अब गुना का काम पहले होता है, तो इधर हो जाएगा 15 और माइनस क्या करना है दोस्तों, 15 कर देना है। तो यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इधर क्या आ जाएंगे दोस्तों, 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, ये वाला में बड़ा कंफ्यूजन होता है और बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देगा कि निम्न विकल्पों में से विषम की चयन करें। तो विषम का मतलब है कि इन चारों ऑप्शन में से क्या है, एक अलग है। तो बताइए तो कौन सा अलग होगा। एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और रोक लीजिए और बताइए कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम स्टार करके यानी मार्क कर देंगे कि रेखा का प्रयोग क्या क्या है दोस्तों, रेखा का प्रयोग किया है। इस जगह पर एक बात मेंशन कर देते हैं, रेखा का प्रयोग किया है। तो कौन सा रेखा, कैसा रेखा, कहाँ पे रेखा है बताइए। तो रेखा का प्रयोग किया है। अब बताते हैं कि कहाँ। जैसे ही देखिए ए को लिखने के लिए आप इस तरीके से करेंगे तो ए में कितना रेखा हो जाएंगे दोस्तों, 3 रेखा। ए को लिखने के लिए हम लोगों को 3 रेखा की आवश्यकता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे एफ को लिखेंगे तो एक रेखा ही, देखिए पहले अभी एक रेखा था, इसमें इधर से किए फिर इधर से किए, तो इसमें 3 रेखा है। उसी प्रकार से आप के को लिखेंगे दोस्तों, के को भी लिखने के लिए 1 रेखा फिर 2 रेखा, इधर से क्या हो जाएंगे 3 रेखा। ठीक है ना, के हम लोग इसी तरीके से करते हैं ना, यहाँ से यहाँ पर, तो इसमें भी आपका क्या है 3 रेखा। लेकिन जी में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये टीसीएस ने आंसर दिया था एकदम इसी तरीके से, उसने बताया है कि आपको इस तरीके से करना होगा। तो आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, यानी इस प्रश्न के आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देख लीजिए कि किस तरीके से उसने यानी रेखा का प्रयोग करके प्रयोग किया है और आंसर इस तरीके से उसने दिया है। अगला प्रश्न लिखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने यहाँ पर दिया कि आरेख का अध्ययन करें और नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दें। वेन आरेख वाले टाइप में दिया गया है, त्रिभुज जो है, त्रिभुज प्रतिनिधित्व करता है माजा का। तो ठीक है, ये वाला हम लोगों का त्रिभुज है, इसको यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये किस क्या हो जाएंगे हम लोगों का, माजा। ठीक है, हमने कर दिया यहाँ पर माजा। उसके बाद लिखा है दोस्तों, वृत्त जो है उस व्यक्ति को जो फेंटा। तो वृत्त हम लोगों के सामने ये वाला है, तो इसको आप क्या कर लीजिए दोस्तों, फेंटा कर लीजिए। ये हो गया हम लोगों का फेंटा, तो इसको बना लिए, यानी ये हो गया हम लोगों का फेंटा। ठीक है, उसके बाद लिखा आगे देखा जाए तो आयत कर रहा है कि आयत जो है हम लोगों का स्लाइस को प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इस जगह पर हम लोगों का स्लाइस को लिख देते हैं, यहां पर हम लोग लिख देते हैं, रुक जाइए, यहां पर हो जाएगा स्लाइस। तो ये हो गया दोस्तों हम लोगों का, तो ये सभी दिया गया उसमें। अब कितने व्यक्ति जो सिर्फ माजा और स्लाइस लेते हैं, यानी माजा लेना चाहिए और स्लाइस, लेकिन फेंटा नहीं। तो फेंटा से क्या है दोस्तों, कोई मतलब नहीं, उसको फेंटा वाला को हम लोगों को लेना नहीं है। माजा आना चाहिए और क्या आना चाहिए हम लोगों का, स्लाइस आना चाहिए। तो देख लीजिए, आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जो 17 देख रहे हैं, ये 17 क्या है दोस्तों हम लोगों का, यानी माजा में भी है और स्लाइस में, वो फेंटा में है क्या, नहीं है। तो माजा और स्लाइस के अंदर में क्या आ जाएंगे, 17 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए आप कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सिर्फ चाहिए उसको, सिर्फ माजा और स्लाइस से मतलब है, फेंटा से कोई मतलब नहीं है। तो फेंटा वाला हिस्सा को नहीं लिए, 17 हो गया आंसर। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, देखिए इसी टाइप में दिया है लेकिन अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर पूछा है कि कितने व्यक्ति जो है स्लाइस पसंद करते हैं। तो अभी आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर देखिए सिर्फ उसको स्लाइस है, यानी कितने व्यक्ति जो स्लाइस को पसंद करते हैं। तो ये वाला हिस्सा हम लोगों का स्लाइस का है। उसने लिखा है कि आयत, यहाँ पर देखिए ना आयत क्या दर्शाया है, स्लाइस। तो इस जगह पर ले लेते हैं,
ये हो जाएंगे हम लोगों का स्लाइस। तो ठीक है, आयत जो है स्लाइस। तो कितना व्यक्ति है टोटल, तो इस सारे हिस्सा को जोड़ लीजिए। इस आयत के पूरे हिस्से को आपको क्या करना है दोस्तों, जोड़ना है। यहाँ से जो ये आयत देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा हिस्सा को आपको जोड़ देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए हम जोड़ देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 20, अब प्लस क्या करना है दोस्तों, 17 कर देना है। 20 + 17, अब प्लस का प्लस, इधर हो जाएगा 15, अब प्लस क्या कर देंगे हम लोग, 30 कर देंगे। तो 30 अब प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों, 40 हो जाएगा। तो इसको जल्दी से जोड़ लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा 7 × 5 = 12 करी, इधर तो सब में 0 हो जा रहा है। तो 7 × 5 = 12 करी 2, हासिल रहा है 1। 4 × 3 = 7, 1 × 8, 1 × 9 और 2 = 11, 1 क्या हो जाएंगे दोस्तों, हाँ 12। तो ठीक है, 122 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जोड़ लीजिए, यहीं से हो जाएगी। देखिए 40 × 30 = 70 हुआ, और 15 × 12 = 27। तो 27 और हम लोगों का 70 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 97। और अच्छा यहाँ पर गलती तो नहीं है, 20 17 15, ठीक है। इधर 30 40, तो यहाँ पर जैसे जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 7 × 5 = 12, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 7 × 5 = 12 करी 2, हासिल रहा 1। इधर हो जाएगा 4 3 7, 1 8, 1 9 और 2 11, बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जोड़ लीजिए ना, जैसे ही जोड़ने का मान ऐसे भी जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ से 40 30 70, अब 20 क्या हो गया, 90 और इधर हो गया हम लोगों का 15 12 27। तो 90 और आप क्या जोड़ेंगे, 15 12 27, 15। अच्छा 40 30 70, 70 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 और 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 90 और 90 हो जाएगा। अच्छा 17 12 है, तब हम ही तो कोई करेंगे। 17 12 कितना हो जाएगा, तो 7 × 5 = 12 करी 2, हासिल रहा 1 1 1 2 1 3, तो 32 हो जाएगा। यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 2 और 9 3 12, बिल्कुल सही हम लोगों का 122 आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, इस टाइप का कथन और निष्कर्ष वाला कई बार रिपीट किया है, इसीलिए आप समझ लीजिए कि पर्यावरण सम्मेलन में यहाँ पर दिया गया है। इसको लाइन को पढ़िए एक एक। पर्यावरण सम्मेलन में बोलते हुए करा प्रमुख वक्ता ने पर्यावरण अनुकूलन अब करा कि अपशिष्ट प्रबंधन तकनीकी के बारे में नए विचारों के करा कि परिवर्तन के लिए युवाओं द्वारा किए गए योगदान का सराहना की। यानी युवा क्या कर रहे हैं दोस्तों, पर्यावरण का विचार ला रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कर रहा है, प्रमुख वक्ता ने उसका सराहना किया, यानी कि अच्छा बताया उसके बारे में। अब कहा है कि मुख्य वक्ता पर्यावरण को बचाने के लिए युवाओं की उपलब्धियों को उजागर कर रहा है। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही कर रहा है कि मुख्य वक्ता क्या कर रहा है दोस्तों, जो हम लोगों का बड़े बड़े जो व्यक्ति होते हैं, जो अधिकारी, तो वो क्या कर रहे हैं, एक सराहना कर रहे हैं। हमारे युवा क्या कर रहे हैं, पर्यावरण के बारे में उजागर कर रहे हैं। फिर लिखा इस सम्मेलन के सभी नियम लागू होंगे। तो हम ही कैसे कर सकते हैं, सब नियम लागू होंगे कि नहीं होगा, ये हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्या सब कोई पेड़ लगाए, तो ऐसा नहीं। यहाँ पर ये वाला नहीं होगा, एकदम कथन और निष्कर्ष को डायरेक्ट इसका रिलेशन ये वाला दिया है, लेकिन दूसरा वाला नहीं दिया है, तो केवल एक सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला क्या होगा दोस्तों, सही होगा। इस प्रश्न का आंसर बी होगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने ये वाला कोडिंग डिकोडिंग बराबर रिपीट किया है, तो देख लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन के कोडिंग डिकोडिंग को आप कैसे करेंगे। जैसे लिखा है PU और यहाँ पर लिखा है पुट, तो हमने कर दिया पुट। उसके बाद इस तरीके से कुछ भी लिख सकता है, कोई मीनिंग लिखने ना निकले उससे कोई मतलब नहीं। जैसे इसका कोड उसने लिखा है, यहाँ पर दे देते हैं FRU, उसके बाद लिखा है IT, ठीक है। उसी प्रकार से इसको लिखा है इज, इस जगह पर यहाँ पर हम लोग कर देते हैं, इधर क्या हो जाएंगे दोस्तों, इज, ठीक है। और इधर लिखा हुआ है गुड, तो यहाँ पर हमने कर दिया गुड। अब देखिए फिर आगे देखेंगे तो इसको लिखा है NO और P, तो इसका कोड लिखा है इस प्रकार से KO, फिर लिखा है TIR, तो ठीक है TIR। इसका क्या अर्थ लिखा है, तो यहाँ पर हो जाएंगे ट्री, तो ये लिख दिए ट्री। उसके बाद लिखा है इज, उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो TALL, तो यहाँ पर टॉल लिखा है। उसी प्रकार से देखिए इसका कोड दिया गया, यहाँ पर हो जाएंगे PU और T, ठीक है। तो जैसे पुट दिया गया, उसके बाद लिखा है हो, उसी प्रकार से SOP, तो इसका कोड देख लीजिए उसने क्या लिखा है, तो इसका कोड लिखा है इट, यहाँ पर कर लिया हम लोग इट। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर गुड, इस जगह पर गुड। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, फूड लिखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा FOOD। अब देखिए इसका निकालते कैसे हैं, निकालने का क्या, सब में कॉमन देखना। जैसे यहाँ पर PUT है, तो इसमें देखिए PUT मिल रहा है, दूसरा वाला में तो है नहीं, तो इसमें और क्या मिल रहा है हम लोगों के सामने देख लीजिए। तो यहाँ पर आपके सामने गुड मिल रहा है, और यहाँ भी हम लोगों के सामने गुड मिल रहा है, ठीक है। अब जैसे और देखते हैं कॉमन क्या मिल रहा है, जैसे NO, ये देखिए और एक चीज हम लोगों के सामने कॉमन मिला, क्या कॉमन मिला दिखाते हैं अभी यहाँ पे।
ये देखिए NOP, यहाँ पर ऐसे NOP मिला, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या मिला दोस्तों, NOP मिला। तो देख लीजिए इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर इज मिल गया, यहाँ पर क्या मिल गया दोस्तों, इज मिल गया। तो उसने कहा था कि हम लोगों का यानी कि इसका कोड पूछा गया है, तो देखिए इसका कोड इस जगह पर यानी क्या हो जाएंगे दोस्तों, टा आ जाएंगे। यानी इसका कोड अगर देखा जाए हम लोगों का, तो इसका क्या आ जाएंगे दोस्तों, टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, कौन सा सही हो जाएगा, तो डी आ जाएगा। यानी देखिए